दोस्तों नमस्कार। मैं सभी दोस्तों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो समाज के बच्चे होशियार हैं, पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं, वो पढ़ें, आगे बढ़ें, पूरा जोर लगाएं और जो भी गवर्नमेंट जॉब वो प्राप्त करना चाहते हैं वो शेयर्स करें, क्योंकि आज कंपटीशन का ज़माना है और भयंकर कंपटीशन है। जो जी जान से मेहनत करता है वही बच्चा जो चाहता है उस सर्विस में सेलेक्ट होता है। बाकी बहुत सारे बच्चे 90% रह जाते हैं, मेहनत भी खूब करते हैं, पैसा भी खूब खर्च करते हैं, माँ बाप भी खूब पैसा खर्च करते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं। पूरी ताकत लगाने के बाद भी अधिकांश बच्चे विफल हो जाते हैं और विफल हो करके वो आगे का पढ़ाई का रास्ता भी छोड़ देते हैं, पढ़ाई भूल जाते हैं और दूसरे इधर उधर के गलत रास्ते अपना लेते हैं। और गलत रास्ते अपनाने की वजह से उनका खुद का नाम बदनाम होता है, समाज का नाम बदनाम होता है और देश का नाम बदनाम होता है। इसलिए मैं सभी शिक्षित भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो जो बच्चे आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनको बढ़ने दें, उनमें अपना जो भी सहयोग बने करें। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई छोड़ करके इधर उधर घूम रहे हैं और शिक्षित हैं, अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी भटकते फिर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमारे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और हम बेकार हैं, तो ऐसे बच्चे जो अपने आप को बिल्कुल बेकार समझते हैं, किसी काम का नहीं मानते हैं, वो बच्चे मुझसे आकर के संपर्क करें। मैं उनको अच्छे रास्ते पर लगाऊंगा और बिना इन्वेस्ट के उनका जीवन शानदार बना के बताऊंगा। और मैं पढ़े लिखे मेरे भाइयों से भी निवेदन करता हूं, जो सर्विस में हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि किसी चीज़ को समझने की कोशिश करें। जो इंसान जिस क्षेत्र में ज़्यादा गहन अध्ययन कर लेता है वो उसका जानकार हो जाता है और जो नहीं करते हैं वो उस चीज़ को कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारियां करते हैं वो जानते हैं कि पेपर कैसे आते हैं, किस किस चीज़ का अपने को अध्ययन करना है, जीके का करना है और सब्जेक्ट का करना है और देश विदेश कहीं भी सबका अध्ययन करना पड़ता है। और वो अध्ययन करने के बाद उन बच्चों को आभास हो जाता है कि ऐसा पेपर आएगा और वो पेपर समझ में आने के बाद भी बहुत ही कम बच्चे सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि सरकार की पॉलिसियां भी बहुत आजकल ऐसी बनी हुई है कि वो लोगों को गुमराह ज़्यादा करते हैं, नौकरियां कम देते हैं। वैकेंसी निकली अभी 5,000 पुलिस में, उसमें फॉर्म लगे 17,50,000। 17,50,000 बच्चों ने, सभी ने तो फॉर्म भरे, सभी ने किताबें खरीदी, सभी ने मेहनत की, सभी ने पढ़ाई की, उसके बावजूद भी नौकरी केवल 5,000 के लिए है और वो 5,000 भी टाइम पे नहीं देते हैं। उसको भी कई सालों तक घसीटते रहते हैं, खींचते रहते हैं। एन कैन प्रकार गवर्नमेंट कहने का मतलब देना नहीं चाहती है नौकरी, और हर इंसान नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है। और नौकरी के पीछे पढ़ो, मैं ये नहीं कहता नौकरी के पीछे मत पढ़ो, पढ़ो नौकरी के पीछे, लेकिन जो भी चाहते हो बिल्कुल तन मन धन से, अंतरात्मा से उसके पीछे पड़ जाओ। लक्ष्य बना करके, लक्ष्य बना के जो कोई काम करेगा तो उसको निश्चित सफलता मिलती है, ये मेरा मानना है। क्योंकि मेरा अनुभव वही है कि जो इंसान जो कुछ प्राप्त करना चाहता है वो उसको मिलता है, लेकिन वो मिलता जब ये है जब वो दिलो जान से, अंतरात्मा से चाहता हो। चाहत जिसकी होती है ईश्वर उसको देता है। और जो आदमी लगातार लगन से मेहनत करता ही रहता है किसी भी क्षेत्र में, तो भगवान कहता है तथास्तु, और उसको निश्चित रूप से मिलता है। लेकिन जो चारों तरफ से निराश हो जाते हैं और निराश होकर के ये समझते हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, ऐसे बच्चों से, जवानों से, युवाओं से मेरा अनुरोध है, मेरा आग्रह है कि ऐसे बच्चे मेरे पास आएं और मेरे से आके मिलें,
अगर वो अपने जीवन में कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं, अपने लिए बहुत ही शानदार जीवन जीना चाहते हैं, अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, अपने भाई बहन से प्यार करते हैं, अपने खुद से प्यार करते हैं, तो ऐसे बच्चे जो अपने आप को बिल्कुल ही बेरोजगार समझते हैं, बेकार मानते हैं, किसी काम का नहीं मानते हैं, ऐसे बच्चे निश्चित रूप से मेरे पास आएँ और मेरे से यह मुलाकात करें। मैं उनको रास्ते बताऊंगा। रास्ते पे चलना उन्हीं को है। एक शिक्षक का काम स्कूल में पढ़ाना होता है, बच्चों का काम पढ़ना होता है। जो बच्चे ध्यान से पढ़ लेते हैं वो 90 अबव भी चले जाते हैं, 80 अबव भी चले जाते हैं, 70 अबव भी चले जाते हैं और 60 अबव भी चले जाते हैं। और जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं वो बच्चे फेल भी हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण भी हो जाते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि सारी चीज डिपेंड करती है खुद के ऊपर। बच्चा क्या चाहता है, इंसान क्या चाहता है, मानव क्या चाहता है, उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है और वही चीजें मिलती है जो वो दिल और जान से चाहता है। मेरे भाई लोग शिक्षित जो सर्विस में है अधिकांश मेरी बातों को मजाक में लेते हैं और वो मजाक में उसको बिल्कुल उड़ा देते हैं, लेकिन मैं आज दावे से कह रहा हूं कि उन भाइयों को सोचना चाहिए कि जो जिस चीज की गहराई में उतर जाता है वही उस चीज को समझ पाता है। किसान खेती करता है तो वो खेती के बारे में समझता है अच्छी तरह कि मुझे बाजरा बोना चाहिए किस समय, मुझे गेहूं बोना चाहिए किस समय, मुझे चना बोना चाहिए किस समय, और बोने के बाद मेरे को क्या क्या करना है, बोने से पहले मेरे को क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें किसान अच्छी तरह समझता है जब वो अच्छी खेती कर पाता है। लेकिन उसी प्रकार जो जिस क्षेत्र में जाता है इंसान उस क्षेत्र का उसको अच्छा ज्ञान हो जाता है और वो रास्ता उसको पता हो जाता है कि इस रास्ते से मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ जो मेरी मंजिल है। तो मेरे दोस्तों से मैं सभी से आग्रह करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ, विशेष रूप से आग्रह करता हूँ कि वो मेरी बातों को अन्यथा न लेकर के, मजाक में न लेकर के, मैं तो ये कहता हूँ कि पढ़ने वाले बच्चों को नहीं कह रहा हूँ मैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और जिनका उद्देश्य है, लक्ष्य है कि मैं आरएएस बनूं, मैं आईएएस बनूं, मैं बहुत बड़े पद पे जाऊं, तो उनके लिए मैं नहीं कह रहा, उनको तो जाने दो, वो तो जाके रहेंगे, वो किसी के बाप से नहीं छोड़ेंगे। जो उन्होंने तय कर रखा है कि ये हमको करना है वो जाएंगे। लेकिन मैं उन नवयुवकों के लिए, उन जवानों के लिए कह रहा हूँ जो अपना रास्ता भूल चुके और पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके वो केवल इधर उधर भटक रहे हैं और कहीं काम धंधे नहीं मिल रहे हैं। एक कोरोना काल में लोगों के धंधे चले गए, लोगों के कारोबार बंद हो गए, ठप हो गए, कईयों को बिल्कुल भूखों मरने की नौबत भी आ गई। इस कोरोना काल में मैंने बिल्कुल बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि जिनके पास खाने की भी समस्या आ गई थी। वो लोग कहते थे कि हम क्या खाएंगे, कहाँ से लाएंगे, पैसा तो मिल ही नहीं रहा, काम धंधा तो मिल ही नहीं रहा। लेकिन उस स्थिति में भी मुझे ध्यान है कि लोगों को जिस काम के लिए मैं बताऊंगा उस काम में कोरोना काल में भी पैसा आया है और उन्होंने बहुत अच्छा जीवन जिया है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बातों को अन्यथा न लें और मैं बिल्कुल सीरियसली, मैं अंतरात्मा की आवाज़ है मेरी ये कि मैं ऐसे बच्चों को जो बिल्कुल कहीं के नहीं रहे, वो बेकार, बेरोजगार और अपने आप को किसी काम का नहीं समझते, उनकी जिंदगियों में बदलाव ला करके 100% बताऊंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है। इसलिए ऐसे बच्चे मेरे से मिलें या शिक्षित लोग जो भी हैं, मेरे भाई शिक्षक हैं या अन्य सर्विसों में हैं या पढ़े लिखे हैं, उन सब से भी मेरा नम्र निवेदन है कि वो लोग उन बच्चों को मेरे पास भेजें। मेरे पास भेज करके उनको ये कहें कि वो गुरुजी बिना इन्वेस्ट के, बिना कुछ किए आपको रास्ता बताएंगे, आपको अच्छे रास्ते पे ले जाएंगे, आपका जीवन अच्छा बनाएंगे, आपके घर वालों का जीवन अच्छा बनाएंगे। क्योंकि मुझे मालूम है कि अच्छा जीवन कैसे जिया जाता है और किस माध्यम से अच्छा जीवन जिया जा सकता है। नौकरियों से, जो प्राइवेट नौकरियां करते हैं उनको कभी भी रख भी लिया जाता है, रखा भी दिया जाता है, मालिक की मर्जी पे चलता है। वो जब वो चाहे रख ले, जब वो चाहे हटा दे, जब चाहे वो वेतन कम कर दे, उसकी इच्छा हो तो बढ़ाए, नहीं बढ़ाए तो नहीं बढ़ाए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी बात को मजाक में न लेकर के, मेरी बात को
बिल्कुल गहराई से, अंतरात्मा से सुन करके, समझ करके इस पे गौर करें। और मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। पक्का विश्वास है मुझे, ईश्वर का, ईश्वर को साक्षी मान करके ये बात मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद।